रविंद्र सिंह भाटी और उमेदाराम बेनीवाल अब लेंगे एसडीएम वाले मामले में बड़ा एक्शन। आपने देखा होगा बाड़मेर के सेड़वा के अंदर एक एसडीएम साहब का मामला सामने आया था, जहां एक एसडीएम डॉक्टर को किस तरह हड़काते हुए नजर आ रहे। उसके बाद महज 12 घंटे के बाद में वही एसडीएम साहब माफी मांगते हुए डॉक्टर से नजर आए। परंतु इस मामले ने किस कदर तूल पकड़ी है वो आपने अभी तक आज इस एसडीएम साहब का जो काला चिट्टा है वो आपके सामने रखेंगे। इसमें रविंद्र सिंह भाटी ने क्या कहा है, उमेदाराम बेनीवाल ने क्या कहा है, वो भी बात करेंगे। परंतु देखिए, जिस तरह एसडीएम साहब का जो व्यवहार था वो व्यवहार कहीं न कहीं निंदनीय था। और बात की जाए तो इन एसडीएम साहब का ये नाता पुराना है, कोई नया काम नहीं है, क्योंकि इन एसडीएम साहब के हर 2-4 महीने के बाद में इस तरह का मामला सामने आ जाता है। अगर इनकी बात की जाए तो बाड़मेर के अंदर जब ये तहसीलदार थे तभी इसी तरह का मामला कहीं न कहीं आया। अब उसके बाद में अगर बात की जाए तो पोखरण के अंदर ये एसडीएम तैनात रहे, वहां भी इनका कहीं न कहीं इस तरह का मामला सामने आया। परंतु अब बात करते हैं उमेदाराम बेनीवाल और रविंद्र सिंह भाटी क्या लेंगे एक्शन। अगर बात की जाए, जब ये इन एसडीएम साहब ने जब कैमरा ऑन करके और उसके बाद में डॉक्टर को जिस तरह हड़काया, क्योंकि डॉक्टर अकेला होते हैं और पेशेंट की अगर संख्या देखी जाए तो बहुत ज़्यादा होती है, तो डॉक्टर को एक पेशेंट के ऊपर तो खड़ा नहीं रहता, क्योंकि सभी पेशेंट को चेक करने होते हैं। परंतु डॉक्टर ने कहा कि मैंने चेक कर लिया है, मैं दोबारा भी चेक कर लूंगा। परंतु जिस तरह एसडीएम साहब का जो व्यवहार था, उस व्यवहार से डॉक्टरों के अंदर भारी नाराजगी देखने को मिली। और राजस्थान के अंदर डॉक्टर एसोसिएशन है, उन्होंने बाकायदा चेतावनी दी। उसके बाद डॉक्टर ने 2 घंटे तक काली पट्टी बांधकर विरोध भी किया। इस पूरे मामले के कहीं न कहीं एंट्री होती है। उनके बाद में ट्वीट भी आता है रविंद्र सिंह भाटी का, आपने ट्वीट देखा होगा, नहीं तो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। और उमेदाराम बेनीवाल का भी इस मामले में ट्वीट आता है। और उमेदाराम बेनीवाल हो या फिर रविंद्र सिंह भाटी ने यह कहा है कि इस तरह का व्यवहार है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए डॉक्टर की एक रिस्पांस होती है, उसी तरह एसडीएम का भी रिस्पांस होता है। परंतु बात की जाए तो उस हॉस्पिटल की बात, अकेले की बात नहीं करें, तमाम जो हॉस्पिटल है उनके अंदर पेशेंट की संख्या ज़्यादा होती है, डॉक्टर इतने होते नहीं हैं। तो डॉक्टर एक पेशेंट के ऊपर तो खरा नहीं उतर सकता है, वो सभी पेशेंट को चेक करना भी जरूरी है। एक पेशेंट को पकड़ कर बैठ जाएगा तो बाकी काम कैसे होगा। परंतु जब एसडीएम साहब ने माफी मांग ली, परंतु माफी मांगने के बाद में भी मामला शांत नहीं हुआ और मामले ने और भी कहीं कहीं तुल पकड़ लिया। जिस टाइम उमेदाराम बेनीवाल ने ट्वीट किया, रविंद्र सिंह भाटी ने, तमाम नेता ने इस एसडीएम को लेकर, क्योंकि बात की जाए इन एसडीएम साहब का 2-4 महीने के बाद में हर इस तरह का वीडियो वायरल हो जाता है। आपने देखा होगा, मैंने पहले बताया, बाड़मेर हो, पोखरण हो या फिर अब सेड़वा के अंदर 2 महीने पहले एक मामला हुआ था, परंतु वो इतना वायरल नहीं हुआ। इस वक्त जो कहीं कहीं सोशल मीडिया पर यूजर भी इस तरह के पहले कैमरा ऑन करवाते हैं और डॉक्टर को ये भी धमकी देते हैं कि आप कैमरे में कैप्चर हो रहे हो। और उसके बाद में जिस तरह डॉक्टर के साथ व्यवहार करना, हड़काना, कहीं न कहीं एसडीएम साहब के लिए भी एक बड़ी मुसीबत अब बनती हुई नजर आ रही है। क्योंकि नेता की जब एंट्री हो जाती है तो उसके बाद मामला और भी तूल पकड़ जाता है। और इस पूरे मामले के अंदर रविंद्र सिंह भाटी हो या फिर उमेदाराम बेनीवाल, तमाम नेता ने एसडीएम साहब की निंदा की और डॉक्टर को कहा, डॉक्टरों के साथ वो कहीं कहीं खड़े नजर आए, क्योंकि डॉक्टरों ने राजस्थान के अंदर एसोसिएशन बिल्कुल चेतावनी जारी कर दी थी कि सरकार को कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, अन्यथा हम धरना देंगे। उसके बाद में 2 घंटे तक काली पट्टी बांधकर विरोध भी डॉक्टर ने जताया। इस तरह उमेदाराम बेनीवाल और रविंद्र सिंह भाटी के ट्वीट आने के बाद में मामला है वो और भी तूल पकड़ लिया। आप सबकी इस पर क्या राय, कमेंट सेक्शन जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर फॉलो भी।